हरिओम। एक बार भगवान श्री कृष्ण को यह एहसास हुआ कि उनके पास रहने वाला गरुड़, जो कि उनका वाहन है, और सुदर्शन चक्र, जो कि उनकी रक्षा करता है, और सत्यभामा, जो उनकी पत्नी है, इन तीनों को अभिमान हो गया है। गरुड़ को अपनी गति का अभिमान हो गया था, सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति का, और सत्यभामा को अपने सौंदर्य का। तो भगवान ने सोचा कि ये तो उचित नहीं है कि इनके अंतःकरण में ये अभिमान बैठा है। ये सब मेरे पास में रहते हैं, और यदि यही अभिमानी हो गए तो इनसे, इस कारण से इनका पतन होगा, और जगत में भी ये बात पहुंचेगी कि देखिए, भगवान के पास रहने से व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। भगवान ने गीता में कहा है, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तो इन तीनों को इस अभिमान से बचाना चाहिए और इनकी रक्षा करनी चाहिए। तो भगवान ने एक दिन एक लीला की। उन्होंने गरुड़ से कहा कि तुम जरा गंधमादन पर्वत पे जाओ और वहाँ श्री हनुमान जी महाराज रहते हैं, उनको लेके आओ और उनसे कहो कि उनके आराध्य श्री रामचंद्र जी बुला रहे हैं। गरुड़ जी निकले हैं। सुदर्शन चक्र को यह आज्ञा दी उन्होंने कि देखिए, कोई भी यदि आए अंदर, महल के अंदर, तो आने की अनुमति नहीं देना, उसको आने नहीं देना। तुम बड़े शक्तिशाली हो। सुदर्शन चक्र ने कहा, महाराज ठीक है। और सत्यभामा से भगवान ने कहा कि जाओ जाओ, रुक्मिणी को कहो कि वो जानकी जी का रूप लेकर बैठे, क्योंकि हनुमान जी आ रहे हैं और हनुमान जी सीताराम जी का दर्शन करना चाहेंगे, तो उनको जानकी जी का, सीता माँ का रूप लेने के लिए कहिए। सत्यभामा ने कहा, वो रूप तो मैं भी ले सकती हूँ, मैं भी तो सीता जी जैसी ही सुंदर हूँ, थोड़े वस्त्राभूषण केवल बदलने हैं। भगवान मुस्कुरा दिए। अब कहते हैं गरुड़ जी वहां पहुंचे हैं, गंधमादन पर्वत, हनुमान जी वहां है। हनुमान जी से कहते हैं, आप हमारे पीठ पर बैठ जाइए, आपको शीघ्र हम ले चलेंगे, आपके आराध्य ने बुलाया है। हनुमान जी ने कहा कि आप चलिए, मैं आता हूं। गरुड़ जी कहने लगे, नहीं नहीं, मेरा वेग बहुत तेज है, मैं जितनी तेजी से उड़ता हूं उतना आप नहीं उड़ पाएंगे। हनुमान जी ने देख लिया कि भगवान कुछ लीला करना चाहते हैं। गरुड़ की पूंछ पकड़ी, हनुमान जी ने घुमा के फेंक दिया, द्वारका के पास समुद्र में जाके गिरे। और हनुमान जी पवन के वेग से भगवान से मिलने आए। द्वार पर सुदर्शन चक्र जो है वो उनको रोकता है। हनुमान जी ने कहा, देखो, त्रेता में भगवान ने जब रावण को पराजित किया था, उसके बाद अयोध्या के राजा बने थे,
उन्होंने उस समय मुझको आज्ञा दी थी, कहा था कि तुम कभी भी मेरे महल में आ सकते हो, तुमको किसी की कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है, सीधे आ सकते हो। तो हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र से बात कही। सुदर्शन चक्र ने कहा, हम नहीं मानते, त्रेता की बात है, त्रेता में दिया हुआ ये वचन भगवान का किसी वानर को अभी हम क्यों माने। हनुमान जी ने उस चक्र को मुख में रख लिया। हनुमान जी सूर्य को यदि मुख में रख सकते हैं तो सुदर्शन चक्र की क्या बात। और अंदर वो प्रवेश करते हैं। देखा तो भगवान कृष्ण श्री राम का रूप लेके बैठे हैं। हनुमान जी दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, बिल्कुल नीचे चरणों में बैठ गए। और हनुमान जी कहते हैं भगवान से, बोले भगवान आप तो राजाधिराज रामचंद्र हैं, ये आज आपने दासी को पास में कैसे बिठाया हुआ है। वो सत्यभामा जी थी और उनको लग रहा था कि हम तो सीता जी जैसी सुंदरी हैं। हनुमान जी उनकी ओर देख के कहते हैं, ये भगवान आज जानकी माता कहाँ है, किस दासी के साथ आप बैठे हैं। ये सुन के सत्यभामा जी को इतना क्रोध आया, शर्म भी आई, वहां से उठ के चली गई और रुक्मिणी को कहती है, आप ही जाइए, आप ही के भक्त आए। भगवान ये सब देख के मुस्कुरा दिए। भगवान ने पूछा हनुमान जी से, ये तुम्हारे मुख में क्या है। हनुमान जी कहते हैं, देखिए जब मैं आ रहा था तो ये द्वार पर एक खिलौना जो है मुझको आड़ा रहा था, आने नहीं दे रहा था, तो मैंने मुख में इसको रख लिया। अब आप चाहे तो हम इसको मुक्त कर देते। भगवान ने कहा छोड़ दो उसको। और ऐसी बात ही हो रही थी कि वहां पे गरुड़ जी आ गए, भीगे हुए उनके पंख है, थके हुए। हनुमान जी कहते हैं, ये आपने इस मंद प्राणी को क्यों भेज दिया। यदि आपको हमारी आवश्यकता थी, आप सीधे मुझको आज्ञा देते, मैं आ जाता। इसके पास तो उतना वेग नहीं है कि वो शीघ्र आ सके। गरुड़ जी ये सुन के लज्जित हो गए। उनको बात अब समझ में आ गई थी कि भगवान ने क्या लीला रची। तो इस घटना से गरुड़ जी, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा, तीनों का जो गर्व था, अभिमान है, वो भंग हुआ। ये भगवान की कृपा है। आप देखते हैं रामायण इत्यादि ग्रंथों में भी भगवान के जो भक्त है उनको जब थोड़ा भी अभिमान आता है, थोड़ा भी अभिमान का अंकुरण होता है, तो भगवान उसको दूर कर देते हैं। क्योंकि अमानी मानदः मान्य, भगवान स्वयं अमानी है और चाहते हैं भक्त भी अमानी बना रहे। क्योंकि ज्ञान मान जह एकौ नाहि, वास्तविक ज्ञान तो वही है जहाँ व्यक्ति अभिमान शून्य हो जाए। हनुमान जी ने भी देखिए रावण को समझाया लंका में जब वो गए हैं कि तुम्हारे पास सारे गुण हैं, लेकिन इस अभिमान के कारण तुम्हारा पतन निश्चित है, अभी भी समय है। मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग तम अभिमान, अभी भी छोड़ो। ये बात अलग है कि रावण ने वो बात सुनी नहीं। गीता में भगवान कहते हैं अमानित्वम अदम्भित्वम, सबसे पहले साधक में अमानित्व आना चाहिए। तो ऐसे इस अभिमान भंग की ये कथा बहुत प्रसिद्ध है। भगवान यही सिखाना चाहते हैं कि आप उपलब्धियां प्राप्त करें,
ऊंचाई पर पहुंचे, लेकिन अपने पैर जो है वो जमीन पर रहे। देखिए, वही पेड़ ऊपर ऊपर जाता है जिसकी जड़ें बहुत नीचे हैं, वही स्थिर दृढ़ खड़ा रहता है। हरिओम।